जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के कई सारे मैसेजेस और कमेंट्स थे पर्सनली कि सर हमें थोड़ा सा पढ़ाई करने में बाधाएं आती हैं, तो हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करनी चाहिए या रूम में पढ़ाई करनी चाहिए, किस में क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या लॉसेस होते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को कुछ बातों पे चर्चा करूंगा, ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपके इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए हर टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए मैथ साइंस को बहुत डिटेल में सिखाता हूं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आज की चर्चा को आपके आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या बातें हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैं अगर बात करता हूं कि लाइब्रेरी में पढ़ाई और कमरे पे यानी कि अपने खुद के रूम में बैठ करके पढ़ाई करने पर किस तरीके से दोनों में क्या क्या फ़ायदा होते हैं, तो पहले मैं दोनों के बेनिफिट समझ लेता हूं अलग अलग से। फिर मैं आप लोगों को तुलनात्मक बताता हूं कि किसके लिए क्या बेनिफिट होगा, किस तरह से पढ़ाई करने में ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं बात करता हूं लाइब्रेरी में पढ़ने के फ़ायदे की बात करें। देखिए, लाइब्रेरी में पढ़ने के कई सारे फ़ायदे हैं। पहला आपको देखने को ये मिलता है कि आपको एक शांत वातावरण मिल जाता है, यानी कि साइलेंस इन्वायरमेंट मिल जाता है जहाँ पे आप बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने सारी चीज़ें टाइप करवा रखा है कि लाइब्रेरी में आमतौर पर शांति में रहती है, जिससे ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। तो ये एक अच्छा जरिया होता है पढ़ाई करने का। दूसरा ये है कि आपको कुछ एडिशनल, आपकी पढ़ाई के साथ साथ कुछ एडिशनल जिसमें आप पैसे खर्च करके लाते हैं, वो चीज़ें आपकी फ़ीस के साथ ही अवेलेबल हो जाती हैं। जैसे कि कुछ किताबें होती है कुछ लाइब्रेरीज़ में, जैसे कि वो मैं पुराने टाइम की कॉलेज या स्कूल की लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल जो पर्सनल स्टडी के लिए लाइब्रेरी का जो ज़माना चढ़ा है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें कुछ एक्स्ट्रा किताबें मिल जाती हैं, कुछ आपको पत्रिकाएँ और हिंदी इंग्लिश में न्यूज़पेपर्स वगैरह आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो एक फ़ायदा इसका ये हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, तीसरी बात यहाँ पे अगर मैं फ़ायदे की बात करूँ तो अनुशासन। आप लोग देखते होंगे कि आप लाइब्रेरी में एंटर करते हैं तो बहुत सावधानीपूर्वक बात करते हैं। अगर आपका कोई फ़ोन आ जाता है तो आपको इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि फ़ोन को हमेशा साइलेंट मोड पे रखें, कॉल्स आती है तो लाइब्रेरी के बाहर जाके बात करें। तो एक ये भी जो है कि एक आपको डिस्टर्बेंस से बचाने का तरीका होता है, ये भी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ठीक है ना। चौथा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है कि दूसरों से प्रेरणा, माने कि अगर आप मान लें लाइब्रेरी में बैठे हैं और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपके जस्ट बगल वाले डेस्क पे कोई बैठ करके पढ़ रहा है, तो आपके अंदर भी ये मोटिवेशन आता है कि मुझे भी क्या करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी एक बेनिफिट देखने को मिलता है। तीसरा क्या है कि गर्मी के अगला अगर मैं बेनिफिट की बात करूँ पाँचवें पॉइंट पे, तो गर्मी के टाइम में आप लोग देखते होंगे कि रूम्स वगैरह में थोड़ी गर्मी रहती है, तो आपको इन लाइब्रेरी में बहुत सारी लाइब्रेरीज़ में क्या होते हैं, जो वातानुकूलित यानी कि एसी लगवा करके दे देते हैं, तो वो भी काफ़ी आपको पढ़ाई में मदद उससे भी मिल जाती है, ठीक है ना। और अगर छठवीं बात ये करूँ तो अगर जब आप वहाँ पे देखिए फ़ीस देते हैं, आप कुछ ना कुछ अमाउंट पे करके आते हैं, 1500 जैसा भी हर एक सिटी का, गांव का, हर जगह का अलग अलग फ़ीस क्राइटेरिया है। तो आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि हमने फ़ीस दिया है तो हमें जा कर के पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो एक बेनिफिट ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। और सातवीं बात अगर मैं करूँ कि स्टडी के लिए आपको एक फ़िक्स टाइम मिल जाता है, यानी कि आप एक डेडिकेटेड हो जाते हैं कि नहीं, मेरा डेली लाइब्रेरी का टाइम सुबह 9 बजे से है तो मुझे 9 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाना चाहिए। तो ये भी एक बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। साथ ही साथ आज के टाइम में ऑनलाइन स्टडी का ज़माना चल रहा है, तो आपको फ्री का वाईफाई भी वहाँ पे अवेलेबल करा देते हैं लाइब्रेरी वाले, तो इससे भी आपको इंटरनेट की भी बचत हो जाती है, ठीक है। ये कुछ बेनिफिट्स थे जो लाइब्रेरी के पक्ष में रहे। अब मैं आप लोगों को कुछ बेनिफिट्स की बात करता हूँ आपके हिसाब से, जो आप अपने खुद के रूम पर रह करके उससे फ़ायदावान हो सकते हैं या फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे पहली बात कि आपको एक आरामदायक माहौल मिल जाता है, आप अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। जैसे अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ने का मतलब है आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, आपका चेयर पे बैठ के पढ़ने का नहीं मन कर रहा है तो आप बेड पे बैठ के पढ़ सकते हैं। ये आपको देखने को मिलता है, ये चीज़ें आपको लाइब्रेरी में नहीं मिलेंगी। तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या, समय पर नियंत्रण। आप अपने टाइमिंग के रूटीन को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है ना।
जैसे कुछ टाउन एरिया में क्या होता है, रात के टाइम में लाइब्रेरीज बंद हो जाती हैं, लेकिन अगर आपको रात को पढ़ने की हैबिट है, आप उस एरिया में हैं, तो आपके लिए रूम बेहतर होता है, आप उसके हिसाब से अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, ठीक है ना। तीसरा आता है कि कम व्यवधान। कम व्यवधान यानी कि यदि कमरे में ध्यान भटकाने वाली चीज़ें कम है तो आप भी फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे क्या होता है, लाइब्रेरी में कई बार चीज़ें ध्यान भटकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, सारे एक एडल्ट एज में हैं, आप लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, बहुत सारे दोस्त यार बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो उन चीज़ों से आपको बचाव मिलता है। तो एक ये आपको रूम पे पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, ठीक है ना। चौथा क्या है, पर्सनलाइज स्टडीज़। आप अपनी पढ़ाई के लिए माहौल अपनी ज़रूरत के अनुसार बदल सकते हैं, ठीक है ना, कि जैसा आपको नीड है उस तरीके से बना ले रहे हैं, ठीक है। पांचवा बेनिफिट क्या होता है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनको जब तक वो बोल करके नहीं पढ़ते तो उन्हें कम समझ में आता है। तो मतलब बोल करके पढ़ना है तो आप लाइब्रेरी में तो बोल नहीं सकते, तो उसके लिए बेहतर है, आपके लिए रूम हो जाता है तो बोल करके स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। छठा आपका क्या है, कुछ बच्चों को आदत होती है कि थोड़ी देर सिटिंग के बाद उन्हें टहलने का मन करता है, तो आप अगर रूम पे पढ़ाई करते हैं तो आप टहल करके स्टडी कर सकते हैं। होता है ना, किताब लेकर के टहल रहे हैं और कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों अलग अलग फ़ायदे होते हैं। तो मैं अगर इसके कंक्लूज़न पे आना चाहूँ कि अब इसमें तो ये बात होगी, दोनों की मैंने फ़ायदे गिनवा दिए आप लोगों को, ठीक है। तो अब वही मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि इसमें अगर मैं कुछ बताऊँ, क्योंकि देखिए हर एक बच्चा फाइनेंशियल तरीके से और इन्वायरमेंटल तरीके से अलग अलग है। कुछ बच्चों के घर के पास में लाइब्रेरी होगी, आप में से कुछ लोग होंगे जिनके यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर लाइब्रेरी होगी। तो मैं किसी को बाध्य नहीं करता कि यहीं पे फ़ायदा है, ठीक है ना। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ये चीज़ें, सबसे बेहतर होगा कि आप, सबसे आसान ये होगा कि 1 मंथ के लिए आप दोनों ट्राई करके देख लो, ठीक है ना। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है, 1 मंथ लाइब्रेरी लगा के देख लो, 1 मंथ आप रूम पे पढ़ के देख लो, आपको फ़र्क साफ नज़र आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों ही फ़ायदेमंद है, इसमें किसी को ये नहीं करना है कि नहीं हमें इसी में पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि देखिए हर किसी का इन्वायरमेंट और फाइनेंशियल बैकग्राउंड और सिक्योरिटी का पर्पज़, कई सारे पहलू को देखा जाता है, सबका सेम नहीं होता है। तो आप अपने हिसाब से डिसीज़न ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ किसमें ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो देखिए कोई भी सटीक बात नहीं है यहाँ पे। देखो, अगर आपको बाहरी माहौल में ध्यान भटकने की समस्या है तो आप लाइब्रेरी को बेहतर है कि आप ज्वाइन कर ले। जैसे आपको लगता है कि आपके फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, रूम पे आप तुरंत फ़ोन उठा करके तुरंत दोस्त के पास चले जाते हो, तो आप लाइब्रेरी में रहेंगे तो आप फ़ोन कॉल्स कम उठाएंगे। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखो, अगर आप इतने डेडिकेटेड हैं, आपकी मित्र मंडली बहुत ज़्यादा नहीं है, आप शांत स्वभाव के हैं, तो आपके लिए रूम भी बेहतर है, ठीक है ना। यदि आप आराम और लचीलापन चाहते हैं, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, आप ज़्यादा देर तक सिटिंग नहीं कर सकते, तो भाई कमरे में बैठ करके फ़ायदेमंद है आपके लिए, आप कमरे में बैठ करके पढ़ाई करें, ठीक है ना। लेकिन मेरा एक उद्देश्य इसमें और भी रहता है कि अगर आपके लिए दोनों ही चीज़ें कायदे से अवेलेबल हैं, आप सब कुछ ठीक है, तो आप दोनों को ही प्रीफर करो। आप अपने क्या है उपयोग कर सकते हैं महत्वपूर्ण विषयों के लिए लाइब्रेरी और आरामदायक अध्ययन के लिए कमरा। जैसे कुछ वक्त तक आप लाइब्रेरी पे स्टडी कर लीजिए और अपने रूम में भी सेटअप बना के रखिए अपना टेबल चेयर, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ सब्जेक्ट को आप करके रूम पे भी पढ़ सकते हैं। तो दोनों ही बेहतर है, ठीक है ना। पर आप, अगर मैं कहूँ फाइनल निर्णय लेने का, तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप खुद जो है ट्राई करके देखें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है कि आपके लिए क्या ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। मैंने दोनों ही चीज़ें करी है, दोनों में ही कंफर्टेबल रहता है, ठीक है। और बाकी जो लोग नए हैं उनके लिए बता दो कि आपके लिए साइंस की एनसीईआरटी सीरीज़ मैंने चला रखी है प्लेलिस्ट बना करके, A to Z लगभग 55 चैप्टर उसमें मैं पढ़ाऊँगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जो कि क्लास 6 से लेकर के 10th तक के बच्चों के लिए जो टीचिंग एग्ज़ाम्स में आते हैं सिलेबस पूरा कवर कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, BPSC TRE 4 के लिए मैथ और साइंस चैप्टर वाइज में पढ़ा रहा हूँ, आप इसको भी देख सकते हैं। और अगला जो अपना कोर्स चल रहा है सीटेट जुलाई 2025 के लिए, मैथ और साइंस पेपर 2 की क्लासेस बिल्कुल सीक्वेंस में मैं स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आई होप आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें देखने को मिल गई होंगी। बाकी अगर किस टॉपिक पे और कोई बातचीत आपको नहीं समझ में आती कहीं से, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी आपके लिए एक वीडियो बना करके दे दूंगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी पढ़ाई करते रहिए मेहनत से, कभी भी मन नहीं लगता पढ़ाई में, कोई भी इशू आता है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।